सो भाई कई बार बच्चों की कमेंट आती हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज वैसेज करते हैं कि भैया क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 2024 की एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर कुछ ये जो एनटीए के विवाद चल रहे हैं इसकी वजह से कुछ डिले होने वाला है। सो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग फटाफट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे एंड मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। जो चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सिर्फ वही लेके आने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है यार। मैं बढ़िया चीज़ें आप लोगों के लिए बनाऊं, ना कि रिपीटेड चीज़ें आप लोगों के लिए बनाते रहूं। सो यार सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर CSCS फेज़ 1 जो है वो DU ने ऑलरेडी ओपन कर दिया है, जिसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। CSCS का फिर आता है फेज़ 2, फिर आता है फेज़ 3। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 है वो आप लोगों का स्टार्ट होता है जैसे ही एनटीए आपका CUET का रिजल्ट डिक्लेयर करता है। एनटीए CUET का रिजल्ट अभी तक बोल रहा था कि 30 जून को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। 30 जून लास्ट डेट बोला हुआ था, जिसके आगे स्टार भी लगाया हुआ था, टेंटेटिव। तो अब क्या हो रहा है कि अभी तक 24 जून हो गई है, कोई एनटीए की तरफ से आंसर कीज ही रिलीज नहीं हुई है। आंसर कीज के बाद एनटीए जो है आपके आंसर कीज को चैलेंज करने का जो है वो टाइम देता है आपको, नॉर्मलाइजेशन एनटीए को करनी पड़ती है एंड उसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है। तो 3 स्टेप्स तो इसके अंदर ही हैं आपकी। पहले आंसर कीज, फिर आप लोगों के आंसर कीज के बाद चैलेंज का मौका देगा, फिर फाइनल आंसर कीज निकालेगा, फाइनल आंसर कीज के बाद आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, रिजल्ट आएगा। तो ये प्रोसेसेस तो अंदर ही इन्वॉल्व हैं। जो आज 24 को मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक एनटीए ने आंसर कीज नहीं दी हैं, और जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि इस वीक तक भी एनटीए आंसर कीज नहीं देगा, मतलब 28, 29, 30 तारीख तक तो एनटीए आंसर कीज नहीं देने वाला है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें एनटीए लेट्स से कि 29, 30 के अराउंड आंसर कीज देता है तो उसके 10 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट फाइनली प्रोसेस होगा 7-8 जुलाई के आसपास, अगर इन डेडलाइंस पे भी एनटीए दे देता है तो। एंड उस रिजल्ट के बाद आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी CSCS फेज़ 2 ओपन करेगा। लगभग मान लो 7-8 जुलाई को रिजल्ट आता है तो आते ही कर देगा, 8 को आया तो 8 को ही शाम को रिलीज कर देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी CSCS। तो ये सीन आप लोगों का रहने वाला है। तो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर रहा था कि हम 2 जुलाई से जो है वो आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 ओपन कर देंगे, लेकिन अब वो लगभग दिख रहा है कि 10 जुलाई के आसपास जाने वाला है। और फेज़ 3 लगभग आप लोगों का स्टार्टिंग मतलब कट ऑफ वगैरह जो है 20 जुलाई के अराउंड अभी जाती हुई दिख रही हैं। एंड बाकी इससे ज़्यादा डिले ही हो सकता है, इससे पहले चीज़ें होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अभी। रीज़न है कि यार देखो प्रैक्टिकली समझें तो एनटीए के जो चीफ हैं उनको भी चेंज किया गया है। अभी यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी, जो एग्ज़ाम था, उसको रद्द कर दिया गया। नीट का आपको पता ही है कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मे बी वो दोबारा जो है कंडक्ट करवाई जाए या ना करवाई जाए, इट्स पेंडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। एंड उसके अलावा जो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एनटीए के अंदर चल रही हैं। एंड मुझे पर्सनली ये लगता है, आप लोग भी बताना कमेंट में आपको क्या लगता है, कि जैसे ही CUET का रिजल्ट आएगा एनटीए एक और विवाद में फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। जो 15 तारीख को मिसमैनेजमेंट हुई थी एंड जो 29 तारीख को दोबारा पेपर करवाया गया था, अगर वहाँ पे मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकलता है बच्चों के मार्क्स में 15 और 29, जो 15 में दिल्ली वालों का कैंसिल किया गया था ना, और जो 29 तारीख को करवाया गया था, तो होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन तो चलो वो कर देंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर ना एक फैक्टर यूज होता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपीयर्ड इन वन शिफ्ट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर निकल करके आता है। तो 15 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो है ऑल इंडिया के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एक्सक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली में लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चों ने अपीयर किया होगा एंड ऑल ओवर इंडिया में लगभग 8-9 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा 15 तारीख वाला इंग्लिश का पेपर एंड जनरल टेस्ट का मैं मेनली बात कर रहा हूँ। तो उसकी नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर निकल करके आएगा ना, मे भी मुझे लगता है कि कैसे एनटीए उसको हैंडल करेगा मुझे प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर भी विवाद हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके अंदर होने के। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते करते मुझे नहीं लग रहा है कि एनटीए बहुत जल्दी अभी रिजल्ट दे पाएगा, तो थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिलेगा। एंड इन द मीनवाइल आप लोग जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो CUET के अंडर आती हैं उनके अंदर भी डिले देखने को मिलेगा, BHU, JNU, क्योंकि सब तो यार रिजल्ट का वेट करते हैं। इट्स लाइक कि 12वीं के बोर्ड का रिजल्ट आता था पहले, तब यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती थी, अब बोर्ड का रिजल्ट पे एडमिशन नहीं होता, CUET के बेसिस पे होता है, तो अब CUET का वेट करते हैं सब लोग।
तो ये कुछ जो है अभी तक निकल करके आ रहा है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी जो CUET के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं वहाँ से। एंड इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा, NTA के रोल को और NTA कैसे इम्प्रूव कर सकता है उसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं कि बिल्कुल आराम से इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो वीडियो को तो लाइक करना ही है, बट यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड हमारे स्टार्टअप के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिखो, हम जो है शॉर्ट्स बना करके उनको सोल्व करने वाले हैं। जैसे आप देखते होगे चैनल पे बहुत सारी शॉर्ट्स हमारी डेली आती है। थैंक यू।